शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत जब से जेल से रिहा हुए हैं तभी से खबरों में छाए हुए हैं। अब एक बार फिर उन्होंने ऐसी बात कह दी है जो बीजेपी को नागवार गुजर सकती है। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने शिवसेना के साथ वादा खिलाफी की थी। बीजेपी ने ही महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पात्रा चौल मामले में 100 दिन से ज्यादा जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आए उद्धव गुट के नेता संजय राउत फिर आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर फिर निशाना साधा है। वैसे संजय राउत ने जेल से बाहर आते ही संदेश दे दिया था कि वो खामोश नहीं रहने वाले हैं। राउत ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि 2019 में जब हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया था तो उस वक्त हम खुद एकनाथ शिंदे को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त बीजेपी ने ये मंजूर नहीं किया था। उद्धव ठाकरे सीएम बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने जब गठबंधन का मान नहीं रखा तो हालात की मजबूरी के चलते उद्धव को सीएम बनना पड़ा। संजय राउत का ये खुलासा बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि राज्य में कभी भी बीएमसी चुनाव का ऐलान हो सकता है और राउत के इस खुलासे से बीजेपी राज्य में घिर सकती है, क्योंकि बीजेपी गठबंधन धर्म तोड़ने का आरोप और हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को घेरती आई है। फायर ब्रांड नेता संजय राउत जेल से बाहर आ चुके हैं और अपने धुआंधार बयानों से एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए राउत ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव से पहले हमने भाजपा के साथ गठबंधन किया था। समझौता था कि सत्ता 50-50 के आधार पर साझा की जाएगी। हम हिंदुत्व को आगे ले जाना चाहते थे, जो कि दोनों दलों की मूल विचारधारा भी है। जब हमने भाजपा के साथ गठबंधन किया था तो उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बनना चाहते थे। पार्टी ने यह फैसला लिया था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर उस वक्त भाजपा अपना वादा पूरा करती तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता। उस वक्त शिंदे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे, लेकिन भाजपा ने शिवसेना का नाम और चिन्ह सब कुछ तोड़कर ऐसा किया। इससे पता लगता है कि भाजपा क्या चाहती थी। अब संजय राउत के इस खुलासे से राज्य में बीजेपी और शिंदे की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि शिंदे और बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर उद्धव को घेर रहे थे। ऐसे में अब बीजेपी अपने ही जाल में खुद फंस गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।